नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जब ब्रह्मा बने थे शिव के सारथी। वैदिक काल में त्रिपुर नाम का एक असुर राजा था। उसने नागों, यक्षों, गंधर्वों तथा किन्नरों को जीतकर अपना राज्य दूर दूर तक फैला लिया। उसके 3 पुत्र ताराक्ष, कालकाक्ष तथा विद्युत काली हुए। इन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए तप के नियमों का पालन करते हुए पितामह ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनके दृढ़ संकल्प तथा तपोबल को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तारक पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा जी को साक्षात प्रकट हुआ देखकर तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों अलग अलग नगर बसाकर उस नगर समेत अंतरिक्ष, आकाश तक किसी लोक में जहाँ चाहे भ्रमण कर सकें तथा जब तक वे नगर मिलकर एक न हो जाएं तथा एक ही बाण से कोई उन्हें भेद न दे, तब तक न तो वे नगर नष्ट हों, न नगरवासी और न ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ऐसा वर, वे तीनों दैत्य बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने पिता त्रिपुरासुर को अपने वरदानी होने की बात बताकर असुरों के शिल्पीमय दानव को 3 पुर बनाने का आदेश दिया। मई ने अपने शिल्प तथा माया से 3 नगर, एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का बनाया। तीनों पुर बन जाने पर एक पुर देवलोक, एक पुर मृत्युलोक और एक पुर पाताल लोक में उन तीनों पुत्रों ने स्थापित किया। तीनों पुत्रों का स्वामी हो जाने पर उनका पिता त्रिपुरासुर कहलाया। इस प्रकार तीनों दैत्यों ने अपने बल तथा मायावी कौशल से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में उनका किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता था। वरदान के मद में चूर होकर वे तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। ऋषियों, ब्राह्मणों के आश्रम नष्ट कर दिए गए। देवगर प्राण बचाकर इधर उधर छिपने लगे। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अपने वरदानी पुत्रों के साथ उत्पात मचाता रहा। उनके वरदानी नगर अभेद्य थे। जब बचने का कोई उपाय नहीं रहा तो ऋषि और देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन दैत्यों के उत्पात तथा अत्याचार की कहानी बताते हुए कहा कि असुरों की आदतों को जानते हुए भी आप इन्हें इस तरह का वरदान दे देते हैं कि हम सबका जीना और रहना दुर्भर हो जाता है। अब इस संकट से मुक्ति का उपाय भी बताएं। देव ऋषियों का कष्ट सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए और कहा, अपने दिए वर का फल मैं भुगत रहा हूँ। मेरे प्रति भी अपराध करने से वे चूक नहीं रहे हैं। अब उनका नाश करने के लिए केवल महादेव शिव ही समर्थ हैं। चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संकट में वे ही उद्धार करें। सब मिलकर कैलाश स्थित भगवान शिव के निवास पर गए। देवता, ऋषियों तथा ब्रह्मा को एक साथ आकर देख शिव बड़े प्रसन्न हुए। सबका आदर सत्कार कर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, सर्वेश्वर, तीनों लोकों पर संकट आ पड़ा है। त्रिपुरासुर के 3 पुत्रों को मैंने एक अमोघ वर दे दिया है। आपके सिवा कोई भी इस संकट से उद्धार नहीं कर सकता। उन तीनों पुरियों के एक साथ मिलने पर तथा एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करने पर इस संकट से मुक्ति मिलेगी। शिव ने कहा, पितामह, जन कल्याण के लिए
धनुष मैं धारण करूंगा। आप अपनी तथा देवों की सामूहिक शक्ति तथा तेज से एक दिव्य रथ तथा धनुष बाण तैयार करें। मैं त्रिपुरासुर का उसके पुत्रों, नगरों तथा सैनिकों समेत संहार करूंगा। ऋषि, देवता और ब्रह्मा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ तैयार किया। विष्णु, चंद्रमा तथा अग्नि ने बाणों को अपना तेज दिया। वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपालों ने रथ के अश्वों को अपनी शक्ति दी। अथर्वा, अंगिरा आदि ऋषियों ने रथ चक्रों को अपना तेज दिया। वायु ने रथ को वेग शक्ति दी। इस प्रकार देवों तथा ऋषियों की सम्मिलित शक्ति तथा तब तेज से तैयार रथ पर भगवान शिव दिव्य धनुष बाण के साथ ब्रह्मांड, रुद्रदंड तथा कालदंड लेकर बैठे। शिव ने कहा, अब इस रथ का सारथी कौन बनेगा? देवों ने कहा, देवेश्वर महादेव, आप आज्ञा दीजिए, जिसे कहेंगे वही सारथी बनेगा। वहीं त्रिदेवों के आदिदेव प्रजापति ब्रह्मा जी रथ का सारथ्य स्वीकार करें। इन्हें ही पता है कि किस कौशल से रथ को कहाँ ले चलना है। देवों ने संपूर्ण लोकों के सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा को शिव के रथ का सारथी बनाया। भगवान शिव का रथ आकाश मंडल में उड़ चला। शिव के प्रलयकारी अस्त्रों शस्त्रों के प्रभाव से जब त्रिपुरासुर की तीनों पुरियां अलग अलग नष्ट होने लगी, तो तीनों अपनी तथा अपने नगरों की रक्षा के लिए भूमंडल पर एकजुट होकर शिव का सामना करने लगे। ब्रह्मा ने उन तीनों को एक साथ एकजुट होते देखा तो रथ को बड़े वेग से संयुक्त पुरों के सामने कर दिया और भगवान शिव से कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर के समूल वंश का नाश अवसर आ गया है। तीनों पुर इकट्ठे होकर आपका सामना कर रहे हैं। अब आप सरसंधान कीजिए और इन असुरों को मारकर त्रैलोक की रक्षा कीजिए। शिव ने देखा कि त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा समस्त असुरी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। शिव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पाशुपत अस्त्र चढ़ाकर जो छोड़ा तो प्रलयकारी रथ के साथ पुरों से टकराया। पाशुपतास्त्र से त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा नगर समेत भस्म हो गया। यह देखकर ऋषियों तथा देवताओं ने भगवान शिव का जय घोष किया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। महर्षि दधीचि की शिव साधना। ब्रह्मा जी के पौत्र शुभ एवं महर्षि च्यवन के पुत्र दधीचि आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार दोनों ने एक विवाद उठ खड़ा किया। विषय था क्षत्रिय श्रेष्ठ है या ब्राह्मण। शुभ का कहना था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, जबकि दधीचि ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे थे। उनका विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। उग्र स्वभाव के दधीचि ने अपने बाएं हाथ की मुष्टि से शुभ के मस्तक पर आघात कर दिया। मुष्टि का प्रहार होते देख शुभ क्षुब्ध हो उठा। उसने अपना वह वज्र उठाया जो उसने तपस्या करके पितामह ब्रह्मा से प्राप्त किया था। उसे दधीचि पर चला दिया। वज्र के वार से दधीचि की पसलियां टूट गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर जैसे ही उनकी मूर्छा भंग हुई, उन्होंने अपने योग बल से शुक्राचार्य का स्मरण किया। तुरंत ही शुक्राचार्य वहां उपस्थित होकर बोले, क्या हुआ वत्स, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? दधीचि ने कहराते हुए कहा, आचार्य पितामह के पौत्र शुभ द्वारा मुझ पर वज्राघात किया गया है। पीड़ा से मेरी बुरी हालत हो रही है, कुछ उपाय कीजिए। शुक्राचार्य तुरंत उपचार में जुट गए और कुछ ही पलों में दधीचि की टूटी पसलियों को जोड़ दिया। दधीचि फिर से भले चंगे हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा,
आचार्य, आपने तो मुझे क्षण मात्र में ही एकदम स्वस्थ कर दिया है। कहाँ से सीखी यह विद्या आपने? शुक्राचार्य बोले, यह सब देवाधिदेव महादेव की कृपा का फल है। मैंने उनसे ही यह ज्ञान सीखा है। तुम भी यदि चाहो तो उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भोले भंडारी बहुत ही दयालु हैं। शुक्राचार्य दधीची को शिव साधना की विधि बताकर लौट गए और दधीची शिव साधना में लीन हो गए। उन्होंने वर्षों कष्ट सहकर शिव की तपस्या की। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। दधीची ने शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी कमजोर न रहूं, किसी शस्त्र का मुझ पर कोई असर न हो, देवताओं के किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दधीची बदले की आग में सुलग रहे थे। वे शुभ के पास पहुंचे और जाते ही उसके सिर में अपनी लात का प्रहार किया। शुभ कुछ क्षणों के लिए संज्ञा शून्य होकर गिर गया, लेकिन वह तुरंत ही उठा और अपना वज्र निकालकर दधीची का किंचित मात्र भी असर नहीं हुआ। वज्र उनके शरीर से यूं टकराया जैसे किसी ठोस फौलादी वस्तु से टकराया हो। फिर इससे पहले कि दधीची उस पर फिर से वार करते, वह वहां से भागकर एक निर्जन स्थान में पहुंचा और विष्णु की आराधना करनी आरंभ कर दी। विष्णु प्रकट हुए। शुभ ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, मैं दधीची को जीतना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करें। विष्णु बोले, वत्स, मैं तुम्हें ऐसा वर देने के लिए विवश हूँ। दधीची भगवान शिव का परम भक्त है। मैं भगवान शिव के भक्त का कोई अहित होते नहीं देख सकता। तुम कोई और वर मांग लो। विष्णु की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गया। फिर कुछ क्षण बाद बोला, भगवान, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम दधीची से मेरी संधि ही करा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अवश्य ही मेरी हत्या कर डालेगा। विष्णु ने शुभ की बात पर सहमति जताई और वे उसे लेकर दधीची के पास पहुंचे। विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और शुभ को एक जगह रुकने को कहकर स्वयं दधीची के पास पहुंचे। दधीची ने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार कहा। मेरे अहोभाग्य, आइए विप्र, मुझ अकिंचन के पास आने का कैसे कष्ट किया। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुनिवर, आप शिव के परम भक्त हैं, आशा है निराश नहीं करेंगे। दधीची ने अपनी अंतर्शक्ति से तुरंत विष्णु को पहचान लिया। विष्णु के इस तरह छल करने कुछ मांगने के प्रयोजन को भी वे भांप गए, अतः बोले, मैंने आपको पहचान लिया है देव, किंतु इस तरह वेश बदलकर आने का प्रयोजन क्या है? अगर आप शुभ के जीवन दान को मांगने आए हैं तो मैं असमर्थ हूँ। शुभ मेरे हाथों जरूर मरेगा। दधीची की बात सुनकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। बोले, लेकिन शुभ मेरा भक्त है और अपने भक्त का कोई अहित होते देखना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे कोप का भोजन बनना पड़ेगा। दधीची बोले, भगवान शिव का भक्त दुनिया में किसी से भी नहीं डरता प्रभु, आप जो चाहे शौक से कर लीजिए। दधीची की बात सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने चक्र का प्रयोग दधीची पर किया, लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चक्र उनकी उंगली से घुसा, आगे बढ़ा और फिर तुरंत ही वापस उनकी उंगली पर आकर टिक गया। दधीची ने हंसते हुए कहा, यह चक्र मुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा, परंतु प्रभु आप देख ही सकते हैं, क्योंकि यह चक्र भी तो भगवान शिव द्वारा ही आपको दिया हुआ है। भगवान शिव के भक्त का चक्र कैसे अहित कर सकता है? दधीची की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने संकेत से एक ओट में छिपे छुप को बुलाया और उसे दधीची के सामने करते हुए बोले, शुभ से बड़ी भूल हो गई थी।
आप इसे क्षमा कर दीजिए। इसे मालूम नहीं था कि ब्राह्मण की शक्ति राजा महाराजा यहाँ तक कि देवों से भी बड़ी होती है। इसका अपराध क्षमा करे। शुभ दधीची के चरणों में गिर गया। उसने दधीची से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अहंकार में आकर मैं ब्राह्मण की शक्ति को समझ नहीं सका था। मुझे क्षमा कर दो। करुण हृदय दधीची ने कहा, तुमने अपनी भूल की क्षमा मांग ली, यही उचित है। पश्चाताप सारे पापों को धो देता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हम मित्र हैं और आगे भी मित्र रहेंगे। दोनों का मिलन कराकर विष्णु वापस अपने धाम लौट गए। शुभ अपने निवास स्थान पर चला गया और दधीची अपनी कुटिया में दाखिल हो गए और फिर कई वर्षों तक दधीची भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।